जय माँ शारदे। प्यारे श्रोताओं, आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी को माँ सरस्वती के अवतरण की कथा सुना रही हूँ। आप सभी जानते हैं कि आज वसंत पंचमी का त्योहार है और ये त्योहार विद्या की देवी माँ सरस्वती को समर्पित होता है। इसलिए सभी छात्र आज के दिन माँ सरस्वती की विशेष आराधना करते हैं। आज के दिन ही माँ सरस्वती का अवतरण हुआ था। सृष्टि के निर्माण के समय भगवान श्री विष्णु के निर्देशानुसार श्री ब्रह्मा जी ने पृथ्वी लोक में मनुष्य योनि की रचना की। उसके पश्चात ब्रह्मा जी एक बार पृथ्वी लोक का चक्कर लगाने के लिए निकले। वहां पर उन्होंने मनुष्यों और वन्य जंतुओं को देखा। वह सभी शांत दिखाई दिए। बोलने की शक्ति उनमें किसी में भी नहीं थी, इसलिए उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही थी। सारा वातावरण सूना सूना था। ब्रह्मा जी को लगा मानो उनकी रचनाओं में कोई कमी रह गई है। तब उन्होंने अपना दिव्य कमंडल उठाया और उसमें से थोड़ा सा अमृत धरती पर छिड़क दिया। फिर वहां पर एक अलौकिक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और उसी प्रकाश के मध्य से एक चतुर्भुजा देवी प्रकट हुई, जिनके एक हाथ में वीणा थी और दूसरा हाथ वर देने की मुद्रा में था। तीसरे हाथ में पुस्तक और चौथे हाथ में माला थी। देवी ने अपने जन्मदाता श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। वह ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवी सरस्वती कहलाईं। ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती से कहा, इस धरती पर रहने वाले लोग केवल इधर उधर चल फिर रहे हैं, उन्हें वाणी प्राप्त नहीं है, इसलिए वह किसी से किसी भी प्रकार संवाद नहीं कर सकते। फलस्वरूप इन सभी का जीवन निरस हो गया है। देवी, अब आपको अपनी वीणा के साथ शुरू से इस संसार को वाक शक्ति प्रदान करनी है। उन्हें स्वर देना है ताकि ये सभी आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके, उन्हें एक दूसरे को समझने में आसानी हो। पुत्री होने के नाते श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करना देवी सरस्वती का परम कर्तव्य था। उन्होंने अपनी वीणा के तारों को हल्के से छेड़ा और उसमें से जो मधुर ध्वनि उत्पन्न हुई, तब समस्त मानव जाति और वन्य पशुओं को मनोवांछित वरदान मिल गया। सभी जीव बोलने लगे। वीणा के स्वर ने उन्हें मुखर बना दिया था। यहाँ तक कि नदियां, झरने आदि अपनी कल कल की मधुर आवाज करके बहने लगे। यहाँ तक कि हवाएं भी सनसन की आवाज करके बहने लगी। वातावरण में चारों तरफ मानो मधुर संगीत गूंज उठा हो। इतने दिनों से व्याप्त सन्नाटे का अंत हुआ था। तब से लोग व्याख्यान और संगीत की देवी के रूप में देवी सरस्वती की पूजा अर्चना करने लगे। बसंत पंचमी को ही देवी सरस्वती जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। समस्त सृष्टि को स्वर प्रदान करने वाली माँ सरस्वती की आराधना सुर और असुर दोनों ही किया करते हैं। माघ महीने की पंचमी तिथि के दिन लोग अपने घरों में सरस्वती जी की मूर्ति लेकर आते हैं। एक चौकी पर पीला साफ वस्त्र बिछाकर उस पर देवी सरस्वती की मूर्ति को स्थापित करते हैं। इसके बाद देवी का आह्वान करके उन्हें दूध और जल से स्नान कराते हैं। इसके बाद उन्हें श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करते हैं। माँ के चरणों में गुलाल लगाकर उन्हें सफेद या पीला वस्त्र ओढ़ाते हैं। देवी को प्रसाद और पीले पुष्प अर्पित करके आरती करते हैं। कुछ लोग आज के दिन पीले चावल का भोग भी लगाते हैं। शाम को माँ को खीर का भोग लगाया जाता है और वहां पर उपस्थित सभी लोगों को इसे प्रसाद रूप में बांटा जाता है। इस प्रकार देवी सरस्वती की पूजा आज के दिन संपन्न हो जाती है। इसलिए आप सभी अपने अपने घर में आज के दिन श्रद्धा और पूर्ण भक्ति भाव के साथ देवी सरस्वती की पूजा अवश्य करें। उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती लिखना मत भूलिएगा।